Hello and welcome to my show. This is Madhukar Mokha and you are listening Motivational Talk with Madhukar Mokha. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा शो में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि कल इतने सारे लोगों ने मैसेज किया, एंकर ऐप के थ्रू मुझे वॉइस मैसेज भेजा। आप सभी का हृदय से आभार दोस्तों, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुरुआत करते हैं हम आज के ज्ञान मोती से। वह इस प्रकार हैं कि डटे रहें डटे रहें डटे रहें और आखिरकार आप उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां रहस्य के सिद्धांत आपका स्वभाव बन जाएंगे। आप लोगों द्वारा बोले जाने वाले शब्दों को लेकर बहुत जागरूक बन जाएंगे, खास तौर पर जब वे अपनी उन चीज़ों के बारे में बोलेंगे जिन्हें वे नहीं चाहते हैं। आप अपने शब्दों को लेकर बहुत ही जागरूक बन जाएंगे। जब आप इस मुकाम पर पहुंच जाएं तो यह एक संकेत है कि आप ज़्यादा जागरूक बनते जा रहे हैं। आप चेतन रूप से अधिक जागरूक बन रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ पे राइटर रॉन्डा बर्न यह कहना चाह रही है कि जीवन में कोई भी कार्य करें उसमें एक ही गुण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वह है परसिस्टेंस, लगन, निरंतरता, हठ धर्मिता, दृढ़ता। कई नामों से आप इसे पहचान सकते हैं, जान सकते हैं दोस्तों। मशहूर लेखक नेपोलियन हिल अपनी पुस्तक सोचें व अमीर बने, थिंक एंड ग्रो रिच के अध्याय 9 में जो पूरा का पूरा चैप्टर है दोस्तों, लगन, उसमें लिखते हैं कि विश्वास पैदा करने के लिए जो आवश्यक कदम हैं उसके अंदर लगन का, दृढ़ता का, परसिस्टेंस का कितना महत्व है। लेखक कहते हैं कि चाहत को इसके आर्थिक रूप में रूपांतरित करने की प्रक्रिया में लगन एक अनिवार्य तत्व है। लगन का आधार है इच्छा शक्ति, और इच्छा शक्ति और जब प्रबल इच्छा, बर्निंग डिजायर, जब सही तरीके से मिल जाते हैं तब एक ऐसा युग्म बन जाता है जिसका कोई तोड़ नहीं है। जो लोग बेहद अमीर बनते हैं उन्हें कई बार लोग भाव शून्य व निर्मम समझते हैं, प्रायः उन्हें गलत समझा जाता है। लेकिन उसमें उन लोगों में एक चीज सबसे ज्यादा है, वह है इच्छा शक्ति, जिसे वे लगन के साथ मिला देने के बाद अपने सारे लक्ष्यों को हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, हम कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं ना, तो उसमें उत्साह महसूस होता है, करते हैं, मगर कुछ ही दिनों के बाद उस उत्साह हमारा कम होने लग जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ही कार्य में निरंतरता नहीं रहती है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि निरंतरता का गुण अपनाएं कैसे। तो जिसके जवाब में सबसे पहले यही कहा जाएगा कि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जब भी कोई कार्य की शुरुआत करता है तो उन्हें तुरंत सफलता दिखाई नहीं देती है। परिणाम स्वरूप वह कार्य को बीच में ही छोड़ देता है या अपना इरादा बदल देता है। तो इसमें आपकी जो मूड है, मन की इच्छा है, उसको नियंत्रित रखना पड़ेगा। आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। आप उस लक्ष्य की दिशा के तरफ निरंतर, चाहे छोटे कदम ही हो, लेकिन प्रतिदिन उस तरफ आगे बढ़ते ही रहना पड़ेगा। दोस्तों, हमने एक बहुत ही सुंदर दोहा आपने सुन रखा होगा, महान कवि वृंद के द्वारा वो रचा गया है, जिसमें कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान,
रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान। पत्थर के ऊपर भी जो रस्सी हैं, बार बार पानी, कुएं के ऊपर जो पानी लेने के लिए हैं, उससे उसके ऊपर निशान पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, निरंतरता का इतना महत्व है। आपने सुना होगा, द रिवर कट्स द रॉक नॉट बिकॉज ऑफ इट्स पावरफुल बट ओनली बिकॉज ऑफ इट्स परसिस्टेंस। यही ताकत है, निरंतरता ही ताकत है। ये दोहा लिखने वाले महान कवि वृंद के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि उन्हें बचपन के अंदर जब वो गुरुकुल में पढ़ रहे थे तो मंद बुद्धि के बालक थे, जो अपनी पूरी कक्षा के अंदर सबसे मूर्ख बच्चा जिसको बोलते हैं ना, वैसे थे। और उन्हें कुछ ज़्यादा याद नहीं रहता था। 10 वर्ष बीत गए थे, तब भी वो ऐसे ही रहे थे। तो सभी साथी उन्हें मजाक में वरदराज, मतलब जो बैलों के राजा है ना, इस नाम से पुकारते थे। और दूसरे शिष्यों के द्वारा जब उस बच्चे को चिढ़ाया जाता था तो ये गुरु को भी पसंद नहीं था। लेकिन उन्हें भी यह पता था, उन्हें ये लग गया था कि शायद ये बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा। अतः उन्होंने भी फैसला लिया और उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बेटा, शायद तेरी पढ़ाई लिखाई अब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, अब इतनी बहुत है। क्या पता तुम किसी और काम में माहिर हो जाओ। यहाँ समय मत खराब करो और जाओ अपने घर जाके किसी और कार्य करने की कोशिश करो। पर मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें भगवान अवश्य कोई न कोई रास्ता दिखाएंगे। यही सुनकर वो शिष्य बहुत दुखी हुआ और इसके बाद उसने कुछ नहीं सूझा तो निराश होकर आत्महत्या करने की ठानी और वह एक कुएं के पास पहुंच गए, जहां पे उन्होंने ये निशान देखा कि जब ये रस्सी जो चल रही है पानी निकालने की, वो पत्थर पे निशान कर सकती हैं, तो निरंतरता से परिश्रम करके मैं भी विद्या को क्यों नहीं प्राप्त कर सकता, मैं भी विद्या प्राप्त कर सकता हूँ। तो तत्काल से उन्हें एक अपना लक्ष्य दिखा, एक निश्चित लक्ष्य दिखा और अपने अंदर एक बर्निंग डिजायर पैदा हुई उनकी, और उन्होंने आत्महत्या का विचार त्याग कर गुरुदेव की शरण में पुनः लौट गए। और गुरु बहुत ही सरल हृदय के थे, उन्होंने उन्हें अपना लिया और उन्हें शिक्षा देनी शुरू की। निरंतरता के इसी गुण के कारण वरदराज मन लगाकर पढ़ना प्रारंभ किया और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि समय और भोजन का भी उन्हें भान नहीं रहता था। उन्हें सिर्फ अपने लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। That kind of, if you have that kind of burning desire, nobody can stop you to achieving your goal. दोस्तों, वही वरदराज आगे चलकर संस्कृत के महान विद्वान बने और उन्होंने संस्कृत व्याकरण को समझने में, जो सरल भाषा में समझने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नामक उस ग्रंथ की भी रचना की थी। दोस्तों, वहीं से ही यह लोकोक्ति प्रचलित हो गई, जो हर बच्चे को स्मरण रखने योग्य हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। दोस्तों, यही एक गुण अगर आप जीवन में अपना लें तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मैं आपके लिए ईश्वर से यही कामना करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी सफलता की तरफ शीघ्र पहुँचें निरंतरता के साथ। धन्यवाद दोस्तों। आप ऐसे ही हंसते रहें, सुनते रहें। कल फिर मिलते हैं एक
नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बस आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। सुनते रहें मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा।